खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कुत्ते दिखते तो क्यूट हैं, लेकिन लोगों के लिए अब आतंक बन चुके हैं। हर रोज कई डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में तो मामला इतना गंभीर हो गया कि बच्चे घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। बच्चों ने बाहर खेल कूदना भी छोड़ दिया और ऐसे में बड़ा सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका समाधान क्या है। देखिए, आपके आसपास दिखने वाले प्यारे से आवारा कुत्ते जब हमला करने लगते हैं तो ये कितनी बड़ी समस्या बन जाती है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्यूट से दिखने वाले आवारा कुत्तों का आतंक हर रोज करीब 80 लोगों पर कर रहे हमला। मासूम बच्चे डर से घर में हुए कैद। कुत्तों के खौफ ने बच्चों का खेलना कूदना भी छीना। डॉग बाइट्स के लिए स्पेशल क्लिनिक बनाने की आई नौबत। भोपाल में सड़क पर क्यूट से दिखने वाले आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मोहल्लों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मासूम बच्चे अब डर से घर में कैद हैं। मासूम बच्चे घर के बाहर खेल भी नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर जो डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही है, उसमें ये खूंखार कुत्ते बच्चों को अकेला देखकर निशाना बनाते हैं। अगर हम पिछले एक महीने के आंकड़े उठाए तो लगभग 2500 डॉग बाइट्स के केस सामने आ चुके हैं, जबकि ये आंकड़े मार्च और अप्रैल महीने के हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि डॉग बाइट्स के लिए अस्पताल बनाना पड़ रहा है। बढ़ते मामलों के कारण जेपी अस्पताल प्रशासन ने इलाज के लिए स्पेशल क्लिनिक शुरू कर दिया है। आवारा कुत्तों के लिए बच्चे और बुजुर्ग सबसे आसान शिकार होते हैं, लिहाजा सबसे बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। अप्रैल के महीने में डॉग बाइट्स की सबसे ज्यादा घटनाएं 15 से 19 तारीख के बीच आई। इस दौरान 730 केस दर्ज किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्मी बढ़ने के कारण कुत्ते और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। लिहाजा नगर निगम कमिश्नर ने बताया है कि हमारा अमला अलर्ट मोड पर है। आवारा और आक्रामक कुत्तों को शहर की सीमा से बाहर पहुंचाने के साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में नसबंदी की जा रही है। रोज 90 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है और एक साल की अगर बात कर ले तो 25,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई है। बड़े शहरों में लगातार हो रही डॉग बाइट की घटनाएं। ग्वालियर में 21 से 22 मार्च के बीच 555 मामले आए सामने। इंदौर में औसतन 300 के करीब मामले। जबलपुर 125 तो भोपाल में 60 से 80 केस आए सामने। सतना में 84 मामले तो खंडवा में 64 मामले सामने आए। हमारे पास 3 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर हैं जहां पर इनका कैस्ट्रेशन नसबंदी और साथ में वैक्सीनेशन किया जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि पूरा फुल कैपेसिटी से हम उसको चलाएं। तो लगभग प्रतिदिन हमारा टारगेट रहता है कि 90 से 100 डॉग्स का कैस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन किया जाए। और पिछले 1 साल से हम लगातार मॉनिटरिंग करके ये हमने कोशिश की है कि हमारा ये एवरेज जो है बना रहे। वैक्सीनेशन करने के बाद हम उनको वापस, जब उनका 5 दिन 6 दिन वहाँ पर रखना होता है सेंटर पे, उसके बाद हम वापस उसी लोकेलिटी में छोड़ते हैं जहाँ से उन कुत्तों को उठाया जाता है। बता दें कि गर्मी में कुत्तों की काटने के मामले बढ़ गए हैं। ऐसे में सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह है कुत्तों के व्यवहार में अचानक बदलाव और चिड़चिड़ापन का बढ़ जाना। गर्मी में कुत्तों के आक्रामक होने के कारण कुत्तों के शरीर का तापमान बढ़ना, कुत्ते बेचैन और चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े होने पर राह चलते लोग अक्सर छेड़ते हैं तो कुत्ते हमला कर देते हैं। गर्मी में पानी की कमी से भी कुत्तों में आक्रामकता बढ़ जाती है। गर्मी कुत्तों में हीट स्ट्रोक का कारण बन सकती है। हीट स्ट्रोक से कुत्ते असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। कुत्तों में कॉर्टिसोल हार्मोन तेजी से बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल से कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं। पसीना नहीं आना, कुत्तों के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि उन्हें पसीना नहीं आता है, इसलिए वे गर्मी से बचने के लिए अपना मुंह खोलकर वाष्पीकरण करते हैं। भूख, गलियों में घूमने वाले कुत्ते हमेशा भूखे प्यासे होते हैं। कभी कभी लोगों या बच्चों को कुछ खाते देख उन पर हमला कर देते हैं। राजधानी भोपाल में कुत्तों के काटने की संख्या की बात की जाए तो रोज लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसके आंकड़े, और एक दिन में करीब 50 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
भोपाल के जो जेपी अस्पताल है यानी 1250 है, वहाँ पर स्पेशल क्लिनिक की शुरुआत की गई है और आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचे हुए हैं क्योंकि संख्या जो है कुत्तों के काटने की वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भैया किसको काटा आपके बना? छोटे बच्चे। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ 15-20 मिनट तो हो ही गया है। अच्छा, कुत्तों का आतंक है आपके इलाके में क्या? नहीं, हमारे पालतू उनका अंत है। अच्छा, पालतू ने काटा। आपके किसी पालतू ने काटा है। अच्छा, आपको पालतू नहीं काटा है। बाहर पालतू ने काटा है कि बाहर आवारा कुत्तों ने काटा है? आवारा कुत्तों ने। अच्छा, तो आतंक है क्या आपके वहाँ पे आसपास? भारी संख्या में कुत्ते हैं क्या? हाँ बहुत सारे। कहाँ, पैर में काटा था? हाँ पैर में काटा है इधर। अच्छा, वो कुत्ते झूम गए जिससे। हुआ क्या था आपके साथ? मैं साइकिल चला रहा था और कुत्ते आए और काट के लिया। अच्छा, और एक अंकल थे, उनने बचाया मेरे को। नहीं तो और नुकसान पहुंचा दे। हाँ क्या, कैसे काटा कुत्ते ने? वो पीछे के पीछे काट ली। अच्छा, क्या खेल रहे थे? नहीं, फिर मामी घर जा रहे थे। अच्छा, घर जा रहे थे, फिर उसने पीछे से काट ली। पीछे से काट ले। कितने कुत्ते थे? एक। भोपाल के लगभग हर इलाके में आवारा कुत्तों के समूह हैं। लोगों में हमेशा इनका खौफ बना रहता है। यहाँ तक कि कई दुर्भाग्यपूर्ण मामले में तो बच्चों की मौत तक हो गई है। इन परिस्थितियों में गर्मी के मौसम में बढ़ रही घटनाएं नगर निगम और प्रशासन के लिए एक वार्निंग अलार्म की तरह है। इन आवारा कुत्तों से वाहन चालक भी खासे परेशान हैं। अक्सर चलती गाड़ियों के पीछे यह कुत्ते दौड़ने लग जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या भी निगम अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आवारा कुत्तों की संख्या पिछले कुछ सालों में दोगुनी हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका समाधान क्या है। फिलहाल यह मुद्दा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। भोपाल से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। तो रोज ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कभी लोग परेशान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान रहते हैं। स्कूल जाते समय आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी इन कुत्तों का सामना करना पड़ता है। आए दिन ये कुत्ते बुजुर्गों को भी अपना निशाना बनाते हैं और ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हैं कि आखिर इन कुत्तों पर लगाम कैसे लग पाएगी, इस आतंक पर लगाम कैसे लग पाएगी। ये महत्वपूर्ण सवाल है। आज इसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल सर्जन हैं डॉक्टर निखिल व्यास जी। डॉक्टर निखिल, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही पशु प्रेमी हैं शरद मासतकर। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका भी। शरद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? थैंक यू। शरद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी सर, जी सर। जी शरद जी, डॉग बाइट के बढ़ते मामले जिसने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इंसान और कुत्तों की दोस्ती पर, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिन कुत्तों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो भरोसा टूट रहा है। सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी जैसे गर्मी के दिन चल रही है, गर्मी के दिनों में अधिक से अधिक जैसे मनुष्यों को भी जूझना पड़ता है गर्मी की वजह से, तो वैसे ही हमारे बेजुबान बच्चों को भी गर्मी की वजह से जूझना पड़ता है। तो अधिक से अधिक मनुष्य को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने घरों के बाहर एक पानी का टैंक जरूर रखें इन बेजुबान बच्चों के प्रति, तो इसलिए उनको भी राहत मिलेगी और जितने बेजुबान बच्चे हैं वो मनुष्यों के ऊपर हमला भी नहीं करेंगे। लेकिन शरद जी, खाने पीने का सामान उन्हें सब मिल जाता है, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बच्चे उनसे उलझते भी नहीं, उसके बावजूद भी आए दिन हमला कर देते हैं। बीच बाजार में जहां पर खूब सारी भीड़ रहती है वहां पर हमला कर दिया जाता है बच्चों पर। आखिर उसकी वजह क्या? गर्मी? क्योंकि ये मामले केवल गर्मियों में नहीं, सर्दियों में हर मौसम में ये मामले देखने को मिलते हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जितने बेजुबान बच्चे हैं कि कभी भी हमला कर देते हैं बच्चों के ऊपर, पर एक मनुष्य का भी अधिकार बनता है कि जितने भी बेजुबान बच्चे रहते हैं उनके प्रति भी वो अच्छे से ट्रीट करें, ताकि जितने भी अपने बच्चे हैं बेजुबान डॉग्स हैं वह भी फ्रेंडली बनकर रहे बच्चों के प्रति या जितने भी मनुष्य हैं उनके प्रति। तो मेरा तो यही राय है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर निखिल, आप मुझे बताइए, समझाइए, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है,
पहले 400, उसके बाद 700, 900, 1000, 5000 ऐसे केस हर महीने लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। रेबीज के इंजेक्शन जिस तरह से लोगों को लग रहे हैं, डॉग बाइट के मामले जो सामने आते हैं, ये चिंता खड़ी करते हैं। देखिए, डॉग बाइट जो है वो अभी मेजॉरिटी प्रॉब्लम हो गई है पूरे, सिर्फ एमपी में नहीं पूरे इंडिया में हर मेजर अर्बन सिटीज में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें उसके प्रिवेंशन को लेके बात करनी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट तो दे आर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, उसको सारे हॉस्पिटल फॉलो करते हैं। कब किसको वैक्सीन देना है, कब किसको इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, वो उसके सारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रिवेंशन के लिए हमें काम करना चाहिए, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि जैसे ये पशु प्रेमी है तो डॉग एडॉप्शन जो है वो एक इसको कॉमन करना चाहिए, रेदर देन ब्रिंगिंग द इंटरनेशनल ब्रीड्स। आप लोकल डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं अपने जो स्ट्रीट डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। सेकेंडली, जो डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके लिए पब्लिक को विजिलेंट रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपने टेरिटरी को लेके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम से अल्टीमेटली पॉपुलेशन कम होगी। एंड ऑब्वियसली डॉग्स को अगर वेल फेड रहे और उनको डिहाइड्रेटेड ना रहे और डिजीज ना रहे, तो फिर कहीं ना कहीं डॉग बाइट्स के केसेस कम होंगे। सेकेंडली, अपन को जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको ट्रेन करना थोड़ा सा, कि अगर आपके एरिया में डॉग्स ज्यादा हैं तो उनको कैसे विजिलेंट रखना है, वो अपने को उनको सिखाना पड़ेगा, उनको अवेयर करके रखना पड़ेगा। और एक बार अगर डॉग बाइट हो जाता है तो हमें फिर इमीडिएट मेजर्स क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को या फिर एनजीओज को चलाना चाहिए। हम लोग भी अपने हॉस्पिटल्स में अगर कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनको इसके लिए अवेयर करते हैं कि आपको इमीडिएट वुंड वॉशिंग करनी है, 5 मिनट तक लगातार आपको पानी से उसको धोना है, और उसके बाद एक प्राइमरी मेजर करके आपको इमीडिएटली किसी डॉक्टर को दिखाना है जो आपको बता पाए कि फर्दर ट्रीटमेंट क्या है। और इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी अगर डॉग बाइट होता है तो हम सिर्फ रेबीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो डॉग बाइट से ही होते हैं। जैसे स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस का होता है, जिससे वुंड कॉम्प्लिकेट होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। साथ में बच्चों में डॉग बाइट काफी रिस्की रहता है। अगर फेस में इंजरी हो जाती है तो फेस का डिसफिगरमेंट हो सकता है, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं डॉग बाइट से, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक कैनाइन है और कार्निवोर है। तो हमको दोनों एस्पेक्ट जो है उसके लिए अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, जिससे कि ये डॉग बाइट के जो नंबर्स है वो कम हो सके और ह्यूमन डेथ्स भी कम हो सके। और ये क्या होता है कि अगर डॉग बाइट के केसेस कंट्रोल नहीं होंगे तो अल्टीमेटली एक ह्यूमन डॉग कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें ह्यूमंस भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि वो डॉग्स को मार दें, और डॉग्स भी क्या एजिटेटेड रहेंगे तो वो भी बाइट करेंगे। तो एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करके और उसका एक प्रिवेंटिव सॉल्यूशन हमें बनाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर निखिल, हम देखते हैं कि केवल आवारा कुत्ते ही नहीं, जो पैट होते हैं वो भी अब धीरे धीरे आक्रामक उनकी देखने को मिल रही है। बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करें, अगर कोई लिफ्ट से जा रहा है अपने कुत्ते को लेकर, पैट को लेकर, तो वहां पर भी छोटे छोटे बच्चों पर हमले करने के कई मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में जो लोग ये दावा करते हैं कि हम कुत्तों की साइकोलॉजी को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या वाकई में लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? नहीं, देखिए, मैंने आपको बोला कि वो एक कार्निवोर है, तो उसको ट्रेनिंग प्रॉपरली देना। अनट्रेन्ड डॉग जो रहता है, अगर आप उसको पेट भी रखेंगे तो वो बाइट करने के चांसेस रहते ही हैं। लेकिन अगर आप एक डॉग को प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, या अगर आपको ट्रेन करना नहीं आता तो दे आर डॉग ट्रेनर्स इन एवरी सिटी, तो अगर आप उनको इन्वॉल्व करके अपने डॉग को ट्रेन करेंगे तो डॉग बाइट, जो पेट डॉग्स के जो बाइट के केसेस हैं वो काफी रिड्यूस हो सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि डॉग पेट है बट ही इज नॉट वेल फेड और वेल हाइड्रेटेड, तो उसकी वजह से भी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है फॉर द पब्लिक, कि किस तरह से आप डॉग्स को मैनेज कर पाओ, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्यूशन इज, एक टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे डॉग बाइट के केसेस के लिए बहुत सारे डॉग्स को मार दिया जाता था, बट आज के टाइम में हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और इस तरह के सॉल्यूशंस हम नहीं सोचते हैं। तो हमें एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिसमें जो ह्यूमंस हैं
उनको बहुत अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए उनके बीच में कि किस तरह से डॉग बाइट प्रिवेंट किया जाए। जी शरद जी, क्या आप मानते हैं यदि नियंत्रण होगा सरकार का तो समाधान निकलेगा? वेटनरी डॉक्टर से बात करेंगे। जी शरद जी, क्या लगता है कि नियंत्रण अगर सरकार का होगा तो समाधान निकल पाएगा? बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, अगर सरकार चाहे तो सर बहुत कुछ कर सकती है और सरकार को सर आगे आना चाहिए, क्योंकि सर समस्त एनजीओ वासी इस मुहिम में आगे आ रहे हैं और अधिक से अधिक जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एडॉप्शन के लिए भी वह देते हैं और अधिक से अधिक एनजीओ लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बेजुबान डॉग्स के प्रति एकदम सरलता व्यवहार करें आप, यह भी अपने हैं, यह भी कोई दूसरे नहीं है और अधिक से अधिक लोग जागरूक भी हो रहे हैं। कभी कभार केसेस में यह सारी चीज़ें अपने देखने को मिलती है, परंतु अब केसेस बहुत कम हो गए हैं कि ये बेजुबान डॉग्स हमला करें। जी, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें 2021 में 14 लाख से ज़्यादा केस सामने आए हैं रेबीज पेशेंट के, और 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में तकरीबन 17 लाख केस सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें पिछले साल की तो 20,000 लोग हर साल, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 20,000 लोग कुत्तों के काटने से लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसे बढ़ते मामले चिंता जरूर पैदा कर रहे हैं शरद जी। तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो कदम उठाए जाते हैं उसके बाद पशु प्रेमी आते हैं, उसके बाद फिर सरकार की मंशा पर, सरकार के जो कार्य है उस पर सवाल उठाते हैं, वो चीज गलत है फिर? शरद जी। सर मेरा तो ये मानना है कि अपन जैसे अपने छोटे बच्चों को अपन स्टार्टिंग से माँ बाप हर चीज़ सिखाते हैं, वैसे ही अपने छोटे बच्चे को जितने भी डॉग्स है, एनिमल्स है, गौ माता है, उनके प्रति भी एक लेसन देना चाहिए कि यह भी अपने हैं, इनके प्रति भी सरलता व्यवहार करें, क्योंकि एक माँ बाप भी होते हैं जो एक अपने छोटे बच्चे को बेजुबानियों के प्रति एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं और एक मनुष्य ही है जो एक अवेयर कर सकता है बेजुबान लोगों के प्रति। अगर सरलता से व्यवहार करेंगे इन बेजुबानों के प्रति तो यह केसेस भी बहुत कम होंगे। और सबसे बड़ी बात है, सरकार को भी इसमें कुछ न कुछ ऐसा बड़ा कदम लेना चाहिए कि इन बेजुबानों के प्रति जो इतने काफ़ी सारे मनुष्य जो क्रूरता व्यवहार कर रहे हैं और इनको हमेशा की तरह एक गलत नज़र से देखते हैं, तो उनके प्रति सरकार को भी आगे आना चाहिए। और एनजीओ काफ़ी सारे आगे आ रहे हैं और अधिक से अधिक जागरूकता कैंपेस चला रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान होगा और आने वाले समय में ऐसे केसेस बहुत ही कम मिलेंगे। डॉक्टर निखिल, जैसे कि आपने ट्रेनिंग की बात भी आपने की थी, लेकिन हमने पहले देखा कि इतना ज़्यादा पहले भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी कुत्तों को, लेकिन जो बॉन्डिंग इंसान और कुत्तों के बीच देखने को मिलती थी, वो स्वामी मालिक मानते थे कुत्ते कि हमारा मालिक है तो हमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज क्या लगता है कि कुत्ते इंसानों को हिंसक समझते हैं, अपने आप को असहज महसूस करते हैं, यही वजह है कि डॉग बाइट के केस बढ़ रहे हैं अब? नहीं, देखिए संभव जी कि डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ रहे हैं तो एक्चुअली ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, डॉग्स की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि पहले बाइट्स कम होते थे और अभी ज्यादा होते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारी सिस्टम्स है। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, आज हमारे पास रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं। आज डॉग बाइट के सारे मामले एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, लोग घर पे मैनेज करना थोड़ा अवॉइड करते हैं, लोगों में इसको लेकर अभी अवेयरनेस है, तो हमारे पास केस रिपोर्टिंग भी ज्यादा आती है। तो ये कहना बहुत मतलब डिफिकल्ट होगा कि पहले केस कम थे और अभी केस ज्यादा है, क्योंकि अभी केस एक्चुअली रिपोर्ट ज्यादा होते हैं और इसको लेके पब्लिक में अभी पहले से ज्यादा एजुकेशन है, तो पहले से ज्यादा अवेयरनेस है। तो ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन डॉग में बहुत कन्फ्लिक्ट हो गया है और डॉग्स को लग रहा है कि ह्यूमंस बहुत हिंसक हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक जो इस तरह के इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन प्रोग्राम जी। आप जब तक एक टीम बना के फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द एनजीओज इन्वॉल्विंग द डॉक्टर्स एंड वेटनरीज, आप जब तक एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द डॉग्स एज वेल एज फॉर द ह्यूमंस नहीं क्रिएट करेंगे तो आप इसका कोई
सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कभी नहीं निकल पाएगा। आपको एक एजुकेशन प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा और उस पर ऑल्दो कुछ एनजीओज काम कर रहे हैं, बट स्टिल हमें बहुत लार्ज स्केल पे उसका काम करने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है कि किस तरह से सिचुएशन से डील करना है और किस तरह से उसको प्रिवेंट करना है। लेकिन कहां से शुरुआत करनी होगी कि यह भी ना लगे, ऐसा भी ना लगे कि समाधान केवल एक पक्ष की तरफ है? डॉक्टर निखिल, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि हमें डॉग्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को ट्रेन करने की जरूरत है, डॉग और ह्यूमन दोनों की ट्रेनिंग जरूरत है। अब उसमें स्ट्रीट डॉग्स को किस तरह से ट्रेन करना है, देखिए एक तो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स चल ही रहे हैं, उसमें ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि हर गली में कितने कुत्ते वो काउंट कर सके। तो आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हमारे एरिया में क्या स्थिति है। सेकंड चीज है कि जो एनजीओज इन्वॉल्व है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्ट्रीट डॉग्स है उनका एडॉप्शन हो और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हो। ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एनजीओ को निभाना पड़ेगा। जितने भी डॉग या एनिमल एनजीओज हैं उनको डॉग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूमन जो है, मतलब जो हमारे पब्लिक है, उनको ट्रेन किया जाए कि डॉग से कैसे डील करना है और उससे बचना कैसे है, खुद को कैसे बचाना है और डॉग्स के लिए आपको क्या करना है जिससे कि वो आप पे अटैक ना करें जी। तो ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनाना जरूरी है, रेदर देन किसी एक को टारगेट करना है कि ह्यूमन डेंजरस हो गया या डॉग डेंजरस हो गया है, ऐसा नाम दे देना से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक पूरा सबको इन्वॉल्व करके और सबको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सही है कि डॉग बाइट डेंजरस है, डॉग बाइट के कॉम्प्लिकेशंस डेंजरस है और अल्टीमेटली उसकी जो मेजॉरिटी विक्टिम्स रहते हैं वो बच्चे रहते हैं, क्योंकि डॉग्स के लिए वो इजी टारगेट रहता है जी। तो पूरा होलिस्टिक प्रोग्राम अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा जी। शरद जी, कुत्तों के बिहेवियर की गारंटी हम कैसे ले सकते हैं? सर, कुत्तों की बिहेवियर की गारंटी हर मनुष्य ले सकता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं 4-5 सालों से वर्क करते आ रहा हूँ। कुत्तों की बिहेवियर की गारंटी ऐसे ले सकते हैं हम, जैसे हम अपने छोटे बच्चे को हर एक चीज़ सिखाते हैं, ABCD, वैसे ही हम हमारे घर के बाहर अगर दिखता है ऐसे बेजुबान डॉग्स, तो उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें। और कोई भी अपने घर फैमिली आ रही है तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को यह संदेश दे कि जो जितने भी बेजुबान डॉग्स घूम रहे हैं उनको भी एक परिवार की तरह ट्रीट किया जाए, ताकि वह भी नेचर में आ जाए, वह भी मनुष्य के नेचर में आ जाए, उनको भी यह लगे कि यह मनुष्य हमें हमला नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अधिक से अधिक मनुष्य को आगे आना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल डॉक्टर निखिल आपसे, क्योंकि कुछ वक्त पहले खबर ऐसी सामने आई थी डॉक्टर निखिल कि एक बच्चे को कुत्ते ने काटा, लेकिन बच्चे ने किसी कारण अपने घर में ये बात नहीं बताई, तो बच्चे को इंजेक्शन भी नहीं लग पाया, लेकिन कुछ वक्त के बाद उस बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन ऐसे में क्या तुरंत इलाज मिल जाए तो लोग सेफ रह सकते हैं? अगर समय निकल जाता है तो कितनी घातक चीज ये बन सकती है? देखिए, डॉग बाइट से मैंने पहले ही बताया था कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डॉग बाइट से इन्फेक्शन हो सकते हैं, रेबीज के अलावा बहुत तरह के इन्फेक्शन एक डॉग बाइट से हो सकते हैं, क्योंकि डॉग के जो मुंह होता है, जो ओरल कैविटी होती है, बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो डॉग का इंटरेक्शन किसी भी तरह का हॉस्पिटल में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चाहे वो आपके हाथ में चाटा हो, चाहे उसने बाइट किया हो। वो 3 कैटेगरीज होती है डॉग बाइट की, तो वो किस कैटेगरी क्या है वो डॉक्टर डिफाइन कर सकता है और उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दे सकता है। तो कोई भी डॉग बाइट अगर अनरिपोर्टेड जाएगी, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि अगर एक इन्फेक्शन भी होता है वो आगे जाके सेप्टिसीमिया कॉज कर सकता है और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। सेकेंडली, एक रेबीज नाम की जो बीमारी जो सबको पता है, जिसका हम प्रिवेंशन करते हैं डॉग बाइट के लिए, जो भी वैक्सीनेशन देते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, वो अल्टीमेटली हम रेबीज को टारगेट करके करते हैं, क्योंकि रेबीज का फाइनली कोई ट्रीटमेंट नहीं है और बहुत कम ही लोग आज तक रेबीज से बच पाए हैं। और 10 दिन से लेके 1 साल तक किसी भी टाइम पे रेबीज जो है वो रेबीज डॉग बाइट के बाद में पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं। ओके। तो लाइफ थ्रेटनिंग तो है, जान जा सकती है।
तो अगर आप हॉस्पिटल में अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं कर रहे जी। हैं, तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है। चलिए ठीक है। डॉक्टर निखिल, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि एनजीओस तो प्रोग्राम चला रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, और साथ ही सरकार को भी ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, और साथ ही इस पर ध्यान देना चाहिए जो गंभीर समस्या बन चुकी है, जो आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिलता है। तो ऐसे में ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, और साथ ही स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाएं।